वो रूढ़िवादी लोग हैं, वो मतवादी पंथवादी लोग हैं कि ये हमारा पंथ है, उसके अनुसार वो कार्य करते हैं, वस्त्र डालते हैं, उतारते हैं, वो उस अवस्था के लोग नहीं होते। उस अवस्था के लोग अनुभव नहीं, बहुत जन्म बीत जाता है, दर्शन होने बहुत बड़ी बात होती है। एहसास पागल और उनमें भेद नहीं होता। क्या आप समझो, कैसे पहचानोगे? पागल समझ रहे हैं जिसको, वो बहता हुआ ब्रह्म हो, विचरण करता हुआ परमात्मा हो, उसमें और ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता, वो दो नहीं रहते, एकाकार हो जाता है। वो बहुत ऊंची स्थिति होती है, समझो अवतार से पिछला ही कदम होता है, इतनी ऊंची स्थिति होती है कि उसको फिर ये एहसास नहीं होता, भोजन करे ना करे, वस्त्र अपने आप गिर जाते हैं, उतारने ना उतारने अपने आप फट फट करके खत्म हो जाते हैं, न शरीर को संभालना होता, प्राप्त हो गया वही हो गया, क्या देख रेख करें इसकी, मिट्टी के पुतले को कहाँ उठाए फिरेंगे, छोड़ दें इसको भी। ना संकल्प होता, कहीं से भी गुजर जाते हैं। सामने नदी आई, ये नहीं देखेंगे पुल के ऊपर से गुजरना, साथ में पुल है वहां से गुजरेंगे, नहीं, नदी के अंदर से विचरण कर जाएंगे। वो लोग रास्ता नहीं खोजते, वो लोग सरलता नहीं खोजते, सीधे चलते जाते हैं। जैसे किसी से टकराए, वहीं गिर गए, पड़े रहे 2-4 दिन, होश आया, आंखें खुली, उठ करके फिर चलती है। जहां ये नहीं कि वहीं उनका ठिकाना होगा, डेरा होगा, मठ होगा, आश्रम होगा, नहीं, वो ऐसी स्थिति के लोग नहीं है। सारी पृथ्वी उनका घर है, सारा आकाश उनकी विचरण स्थली है, पूरा हिमालय उनका तपोस्थली है। उनको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो साक्षात ब्रह्म का रूप है। उनके दर्शन मात्र से मन परिवर्तन होने लगता है। पापी लोग, पुण्यात्मा लोग शांत हो जाते हैं अंदर से। आपने सुना होगा, शेर और गाय एक ही घाट के ऊपर पानी पीते थे, हिरण और शेर एक ही घाट के ऊपर पानी पीते थे, वहाँ महर्षि तपस्या करते थे। ये वो अवस्था है कि किसी भी वस्तु का ध्यान ही न रहे, बहुत ऊंची स्थिति होगी, वो बहुत ऊंची स्थिति होगी। उससे जो आगे की स्थिति होती है वो अवतार की स्थिति होती है, कि अवतार की स्थिति हो गई, कि अवतार आए हैं। जैसे परशुराम जी आए थे, जैसे श्री राम जी आए थे, वराह आए थे, श्री कृष्ण जी आए थे, आगे भी आते रहेंगे। ये उससे ऊंची स्थिति होती है। अवतार में भी श्रेणियां होती हैं, जैसे अंश अवतार, कला अवतार, पूर्ण अवतार, अलग अलग स्थितियां होती हैं अवतारों की, अलग अलग जगह से अवतार आते हैं। तो जो ये साधना है,
इस दौर से आप गुजर करके जाओगे। लेकिन जो नाम की जो साधना है वो ताकतवर साधना है। जो आपकी आत्मा नाम की ओर बढ़ेगी, परमात्मा की ओर बढ़ेगी, भूल जाओगे सब कुछ, भूल जाओगे, आपके अंदर विचार नहीं रहेंगे, समर्पण हो जाएगा सब कुछ। आप कबीर जी को ले लीजिए, घूमते रहे, भटकते रहे, पता चला गुरु के बिना संभव नहीं, प्राप्ति नहीं होगी गुरु के बिना। चाहे जन्म जन्मांतर बीत जाए, चाहे राम कृष्ण ते कौन बड़ा, तीने भी तो गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। कि राम कृष्ण से बड़ा कौन सा अवतार आया है? नहीं आया। तीनों लोक उनके अधीन रहे हैं, तीनों लोक अधीन रहे, सब कुछ अधीन। लेकिन वो गुरु के आगे नतमस्तक। आप देखो वशिष्ठ जी के आगे, आप देखो श्री कृष्ण को दुर्वासा ऋषि ने कैसे रथ में जोत दिया था, अधीन गुरु के। कभी कोई प्रश्न नहीं, कभी कोई विचार नहीं, कभी कोई सवाल नहीं, कभी कोई अहंकार नहीं कि मैं तो मालिक हूं सबका। जब मापा गया तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, जब तुलना होने लगी, सब कोई किसी को श्रेष्ठ बोल रहा, कोई किसी को श्रेष्ठ। जितने भी भक्त हैं अपने अपने देवों को सब श्रेष्ठ मानते हैं, अपने अपने इष्ट को सब श्रेष्ठ मानते हैं। चाहे किसी का हनुमान जी इष्ट हो, चाहे देवी इष्ट हो, चाहे श्याम जी इष्ट हो, चाहे कृष्ण जी इष्ट हो, राम जी हो। तो उसी प्रकार से जब तुलना होती है, तराजू के अंदर डाला जाता है, तो सबने कहा कि ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ये ज़्यादा वरदान देते हैं, ये ज़्यादा शांत रहते हैं। भृगु जी को भेजा गया जांच पड़ताल के लिए। गए महादेव के पास, खड़े होकर के बस केवल प्रणाम नहीं किया था, रुद्र ने रौद्र रूप धारण कर लिया और क्रोध के अंदर कुछ कुछ सुना दिया। फिर गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया। ब्रह्मा भी क्रोध में भर गए, क्योंकि रजोगुण के अधिष्ठा देव हैं, क्रोध में भर गए। फिर पहुंचे विष्णु जी के पास, घर उन्होंने लेटे हुए थे, लात मार दी। वहां एक बड़ा गहरा भेद है। आप सोचते होंगे ये सब सुनाते हैं, ये कथा आपने सुनी भी होगी, लेकिन उसके अंदर थोड़ा जो मैं मर्म कहना चाहता हूं वो कुछ अलग है। उन्होंने उसको लात मार दी। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि भृगु वंश के अंदर लक्ष्मी का वास नहीं होगा। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु आपको चोट तो नहीं आई, लेकिन समस्थिति नहीं थी। विष्णु जी की भी समस्थिति नहीं थी, क्योंकि अंदर में विचार पैदा हुआ। परेशान तो नहीं हुआ, दर्द तो नहीं हुआ, इनको कुछ नुकसान परेशानी किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई। विचार था ये अंदर में,
लेकिन उससे ऊपर की जो स्थिति होती है वहां विचार नहीं रहता। तो भृगु ने कहा मैं भृगु संहिता रचूंगा, जो इसका पाठ करेगा इस श्राप का कोई प्रभाव नहीं होगा। फिर लक्ष्मी के श्राप का क्या महत्व रहा।